सो हम लोग ने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इम्पोर्टेंट क्यों है, रीजंस भी देख लिया 3 हम लोग ने। नाउ हाँ, हम लोग कंजर्व करेंगे, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन भी होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। वो क्या क्या है? एक है हमारे पास इन सीटू कंजर्वेशन, सेकेंड है हमारे पास एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन को हम लोग ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं, और एक्स सीटू कंजर्वेशन को हम लोग ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन ऐसा कंजर्वेशन है जहां पे ऑर्गेनिजम्स का कंजर्वेशन होता है विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके नेचुरल हैबिटेट के विद इन ही उनका कंजर्वेशन होता है। उनके घरों से उन्हें बाहर नहीं ले आया मतलब कि उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही कंजर्वेशन होता है, उन्हें वहां से बाहर नहीं लाया जाता। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड करता है कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये आते हैं हमारे इन सीटू कंजर्वेशन में, जहाँ पे विद इन नेचुरल हैबिटेट, उनके घरों के अंदर ही, ऑर्गेनिजम्स के घर नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही कंजर्वेशन होता है। कुछ इंफॉर्मेशन याद रखना कि टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट है, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है। और एक बात, कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस जो है ना हाई लेवल का होता है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म पाया जाता है, ऐसे रीजन्स को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होता है एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। एंड टोटल पूरे वर्ल्ड में 34 नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन प्रेजेंट है, जिसमें से 3 हमारे इंडिया में भी लोकेटेड है। वो 3 क्या क्या है? देखिए, पहला है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। तो ये 3 है हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन जो कि इंडिया में लोकेटेड है, लेकिन टोटल पूरे वर्ल्ड में कितना है? 34 है। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन में ही एक और टॉपिक आता है, दैट इज सेक्रेड फॉरेस्ट्स। सो ये सेक्रेड फॉरेस्ट जो होते हैं ना, वो ट्राइबल पीपल के द्वारा रन किए जाते हैं। किसके द्वारा? ट्राइबल पीपल के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा रन किए जाते हैं। ये कैसे फॉरेस्ट होते हैं? ये हमारे हाईली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस की वजह से, जो कि ट्राइबल पीपल फॉलो करते आ रहे हैं बहुत आगे से। ठीक है, तो ये हाईली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रुप्स जो कि काशियन जयंतिया में पाए जाते हैं, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, और एक है सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट मूव टू एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोग ने देखा विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स का कंजर्वेशन किया जा रहा था, लेकिन एक्स सीटू मतलब कि बाहर, एक्स सीटू में ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन होगा आउटसाइड देयर हैबिटेट में, उनके हैबिटेट में नहीं, आउटसाइड देयर हैबिटेट कंजर्वेशन होगा यहाँ पे। ये इंक्लूड करता है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स, सीड बैंक्स, स्पर्म बैंक्स, बोटानिकल गार्डन्स, टिश्यू कल्चर मेथड्स, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी आएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स एक्सेट्रा हो गया। ये था हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का कंजर्वेशन होता है आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। सो अभी हम लोग ने देख लिया 2 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। किस टाइप्स क्या, किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को। और देखो, कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी किया गया था कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। वो क्या है देख लेते हैं। 2 समिट किए गए थे इंटरनेशनली, दैट इज अर्थ समिट एक किया गया था और वर्ल्ड समिट एक किया गया था। अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में इन 1992। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था?
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी था, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी था। देन वर्ल्ड समिट हुआ था जोहानिसबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में है, इन 2002 में। इधर क्या हुआ था, 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया था कि वो रिड्यूस कर देंगे करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये थे हमारे कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स जो कि किए गए थे टू कंजर्व करने के लिए हमारा बायोडाइवर्सिटी, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। सो आई हैव एक्सप्लेन यू द होल चैप्टर। अभी अगर आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, और छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन शायद मैंने स्किप किया होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको समझ आ जाएगा इजीली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।